प्यारे बच्चों, आज हम जो कल बताए थे डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक टेंस, उनमें जो शेष रह गया है उसको हम बताते हैं। कल देर तक बताए थे, देर का प्रयोग बताया था। आज उससे आगे इट का प्रयोग हो रहा है, तो इट का प्रयोग बताते हैं। इट का प्रयोग, ये भी डिस्क्रिप्टिव टेंस ही है, उसका सेकंड पार्ट समझ लो। देखिए, इट का भी जैसे देर के भी थे दो तरह के, एक तो अर्थ वाला, तो इट का भी अर्थ है इसका। नंबर एक तो इट का मतलब होता है यह और वह। जैसे निर्जीव, ये किसके लिए प्रयोग होता है? निर्जीव और छोटे आकार के निर्जीव वस्तुएं हों तो, या फिर छोटे आकार के जानवर, जैसे छोटे आकार के चूहा है, गिलहरी है, बिल्ली है, तो इनके लिए कुत्ता है। और बड़े आकार का जानवर है जैसे हाथी है और गाय है, भैंस है, तो उनके लिए हिसी का प्रयोग होता है। लेकिन छोटे आकार के जानवर, उम्र से नहीं, और बहुत छोटे बच्चे, छोटे बच्चे का मतलब 10 दिन का, 15 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक के बच्चे, उनके लिए भी इट का प्रयोग होता है। देखिए, दिस दैट की जगह पर इट का प्रयोग होता है, यह हुए। जैसे यह एक कुर्सी है तो इट इज़ ए चेयर, और वह एक सांप है तो इट इज़ ए स्नेक। जैसे यह एक कुर्सी है कहेंगे तो दिस का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, दिस इज ए चेयर। और वह एक सांप कहेंगे तो कैसे कहेंगे? दैट इज ए स्नेक। लेकिन दिस और दैट दोनों की जगह पर इट का प्रयोग होता है। अब ये तो हो गया इट माने मीनिंग वाला, यानी यह और वह। और अब आएगा इट का ऐसा प्रयोग जो बिना अर्थ का है। इट का दूसरा प्रयोग है बिना अर्थ का। अब बिना अर्थ के में देखिए, इट का प्रयोग कहाँ होता है? बिना अर्थ में ये समय के लिए, बार, तिथि, मौसम, वर्षा, त्योहार, दिनांक आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आज मंगलवार है परंतु कल सोमवार का दिन था, इट इज़ ट्यूसडे टूडे। इट इज़ ट्यूसडे टूडे बट इट वाज द डे ऑफ। इसको कैसे पढ़ेंगे? इट वाज द डे ऑफ मंडे येस्टरडे। तो इस तरह से इट का प्रयोग होता है। अब आगे आगे देखते हैं। और देखिए, दूसरा वाक्य बनाया इसका, आज मौसम बहुत सुहाना है। आज मौसम बहुत सुहाना है इसलिए हम घूमने जाएंगे। तो दूसरा वाक्य तो क्रियात्मक है और जो पहला वाक्य है वह वर्णनात्मक है। तो इसको क्या है? इट इज वेरी प्लीजेंट वेदर टूडे। इट इज वेरी प्लीजेंट वेदर टूडे सो वी शैल गो टू वॉक। ये क्रियात्मक हो गया और पहला वर्णनात्मक था। अब देख दिए, अब 10 बज रहे हैं, समय के लिए भी है। अब 10 बज रहे हैं, इट इज़ 10 o'clock नाउ। और देखिए चौथा, आज ठंड पड़ रही है परंतु कल इसी समय गर्मी पड़ रही थी। तो ये एक तरह से सर्दी गर्मी यानी मौसम के लिए ये। इट इज़ कोल्ड टूडे यानी आज सर्दी है, बट इट वाज हॉट यस्टरडे। तो कल क्या था? यस्टरडे क्या था? हॉट था। तो कल गर्मी थी और आज सर्दी है। कब? एट दिस टाइम, इस समय। तो कल इस समय तो गर्मी पड़ रही थी यानी गर्मी थी, और आज ठंड पड़ रही है। तो इस तरह से अब ये दूसरे वाक्य का आ गया है, या इसको छोड़ देते हैं। अब इट के प्रयोगों के बारे में देखिए, नोट है एक। क्या इट एक वचन है? नंबर एक तो इट के प्रयोग में हिंदी वाक्य में है हो या कोई भी आ जाए, है या हो या है आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा? इट में इज का ही प्रयोग होगा। इजारे में से इज का और बाज वर में से बाज का ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इट कैसा है? एक वचन है। ऐसे नहीं कि भाई इट में आर का भी प्रयोग हो जाएगा या फिर बाज वर में से बर का भी प्रयोग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इट में एम और आर का प्रयोग नहीं होता और बर का प्रयोग नहीं होता। कारण क्या है कि इट एक वचन है। अब एक और नोट है इसमें, सभी वर्णनात्मक टेंसों के 6 प्रकार के जो वाक्य मैंने पहले बताए हैं, जब टेंस पढ़ाई थी मैंने, तो सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, 2-4 प्रकार के, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, मतलब ये आपने पढ़े थे, तो वो सभी बनाए जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई सिंपल बनाए जाते हों। जैसे हमारे परिवार में 5 सदस्य क्यों नहीं है, ये बना दिया। मान लो इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरव्यू शब्द वाला, तो वाई आर देयर नॉट 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली।
तो ये सभी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्णनात्मक टेंस पूरे होते हैं। अब आगे इससे इट का प्रयोग समय के लिए होता है, इसलिए घड़ी में समय बताने के लिए भी इनका प्रयोग कैसे होगा ये बताते हैं। देखो, तो घड़ी में समय बताने के लिए कैसे करें, देखिए, तो घड़ी में समय बताने के लिए इट का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये मीनिंग है, चार इनको याद करेंगे। टू माने कम, और हाफ माने आधा यानी 30 मिनट, और पास्ट माने ज़्यादा। तो टू माने कम, पास्ट माने ज़्यादा, और हाफ माने आधा, और एक क्वार्टर माने एक चौथाई, अर्थात 15 मिनट। इनका प्रयोग ऐसे करते हैं। देखो, अब 10 बज रहे हैं, अब 10 बजने में 5 मिनट कम है। कम है का मतलब टू। इट इज़ 5 मिनट्स टू 10 नाउ। अब 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो इट इज़ 5 मिनट्स, 5 मिनट कम। टू माने कम, और किससे 10, और नाउ माने अब, तो इट इज़ 5 मिनट्स टू 10 नाउ। अब दूसरा देखते हैं। अब 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30 का मतलब भाई हाफ हाफ ज़्यादा है, तो इसको कैसे कहेंगे, इट इज़ हाफ पास्ट 3। इट इज़ हाफ पास्ट 3 ओ क्लॉक नाउ। यानी हाफ माने आधा यानी 30 मिनट, और ये क्वार्टर माने एक चौथाई, और टू माने कम, और पास्ट माने ज़्यादा। इनको याद करेंगे। अब देखिए, एक बार मंगलवार का दिन था। एक बार जो है ये उनमें वंस इट वाज द डे ऑफ, इट वाज द डे ऑफ, द डे ऑफ ट्यूसडे। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट वाज ये 3:45 यानी 3:45 बज रही थी। तो ये वाक्य हो गया, एक बार मंगलवार का दिन था, वर्षा हो रही थी और 3:45 बज रही थी। तो वंस इट वाज द डे ऑफ ट्यूसडे, इट वाज रेनिंग, इट वाज ये 3:45। ऐसे इनका प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में भी किया जा सकता है और पास्ट में भी, ऐसे नहीं कि प्रेजेंट में ही। देखो, जैसे अब 4 बज रहे हैं, ये वाक्य है। देखो, जैसे अब 4 बज रहे हैं तथा 30 मिनट बाद 4:30 बज जाएंगे, यानी बज रहे होंगे, तो ये फ्यूचर भी हो जाएगा। नाउ इट इज़ 4 o'clock, नाउ इट इज़ 4 o'clock आफ्टर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट बाद। ये 10 मिनट कर लो इसे, ये 30 है तो 30 कर दो इसको, तो 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी 4:30। कितने हो जाएंगे, 4:30 हो जाएंगे। इसको यहाँ करो 30। मान लो नाउ इट इज़ 4 o'clock, अब 4 बज रहे हैं, आफ्टर 30 मिनट्स यानी 30 मिनट बाद, 30 रखो। इट विल बी 4:30 यानी 4:30 बज जाएंगे। कब बजेंगे, 30 मिनट बाद। तो ये दोनों ही बाकी, एक तो प्रेजेंट में हो गया, मान लो नाउ इट इज़ 4 o'clock, अब 4 बज रहे हैं, और आफ्टर 30 मिनट्स 30 मिनट बाद इट विल बी 4:30 4:30 बज जाएंगे। अब पास्ट के साथ भी लिख सकते हैं इसको, जैसे अब 2 बज रहे हैं, ये वाक्य देखिए, अब 2 बज रहे हैं और 15 मिनट पहले 1:45 बज रही थी, तो नाउ इट इज़ 2 o'clock, और बिफोर 15 मिनट्स यानी 15 मिनट पहले इट वाज 1:45। तो इस तरह से घड़ी में भी का समय आप बता सकते हैं भाई। आधे को हम 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं, और 1/4 को 15 मिनट्स भी लिख सकते हैं। टू माने कम और पास्ट माने ज़्यादा, यही मीनिंग याद रख देंगे और इनका ऐसे प्रयोग करेंगे। तो आप आज डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस भी पूरे हो, वो टेंस भी पूरे हो गए। आगे हम और दूसरे बताएंगे, उनको मैं फर्स्ट फॉर्म माई टेंस में कहता हूँ, आगे उनको पढ़ाएंगे, तो इनको सीखेंगे और अपने लिखने की जो योग्यता है उसको विकसित करेंगे। धन्यवाद।